श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि भगवान शिव के मंदिर की परिक्रमा क्यों नहीं की जाती है और अगर हमने परिक्रमा कर ली है तो क्या होता है। ये पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। हम आपको शिव महापुराण की कथा के अनुसार बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि अगर आप भी गलतियाँ कर रहे हों और क्यों नहीं किया जाता, पूरी जानकारी अवश्य रखना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं शिव मंदिर की परिक्रमा के बारे में। अक्सर हम शिव मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम शिव मंदिर की आधी परिक्रमा करते हैं। आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है क्योंकि शिव मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार से है कि भगवान शिव और माता पार्वती के दो पुत्र थे, जैसे कि गणेश और कार्तिकेय। एक बार भगवान शंकर ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि आप पूरे धरती की परिक्रमा करें। भगवान गणेश चूहे पे बैठ करके और कार्तिकेय मोर पे बैठ करके। भगवान गणेश चूहे पे बैठ करके एक गोलाई केवल घूमा और भगवान कार्तिकेय ने मोर पे बैठ के पूरे धरती की परिक्रमा की। उस परिक्रमा करते करते कार्तिकेय जी को थोड़ा देर हो गई और गणेश जी वही घूम के परिक्रमा कर ली, इसलिए वह जल्दी पहुंच गए। ऐसे में भगवान शंकर गणेश जी को सर्वप्रथम माना कि उन्होंने सबसे पहले परिक्रमा की। इतने में माता पार्वती क्रोधित हुई, बोली कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, भगवान कार्तिकेय ने पूरी धरती की परिक्रमा की और भगवान गणेश ने सिर्फ इस गोलाई की परिक्रमा करी। इतने में आपने उन्हें सर्वप्रथम करके रखा और भगवान कार्तिकेय को आपने दूसरा स्थान रखा। तो भगवान माता पार्वती ने उसी समय भगवान शिव से कहा कि जब भी परिक्रमा होगी तो आपकी हमेशा आधी परिक्रमा मानी जाएगी। तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा, बिल्कुल आपकी यह बात अवश्य मानी जाएगी। जो भी हमारा जो परिक्रमा करेंगे वह आधी परिक्रमा करेंगे तो उनकी पूजन को मैं स्वीकार करूँगा। इसी प्रकार से माना जाता है कि जब भगवान शिव के मंदिर में हम सभी जाते हैं तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए। यानी मान लीजिए आप शिव मंदिर के अंदर गए और शिवलिंग के पास गए तो शिवलिंग के पूरी घुमाई हमें नहीं करनी चाहिए। आप अशोक सुंदरी तक जा कर के, जलाधारी तक जा कर के फिर आपको वापस आ जाना चाहिए। वहीं अगर आप मंदिर की बाहर की परिक्रमा करते हैं तो आपको आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आधे से घूम के आपको फिर से मेन द्वार पर आ जाना चाहिए। आधी परिक्रमा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके पूजन को स्वीकार करते हैं। मान लीजिए आपने पूरी परिक्रमा कर ली और आप सोचे कि मैंने पूजन कर लिया तो मुझे फल मिलेगा, दर्शन का प्राप्त का फल मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी कथा, कोई भी नियम अगर भगवान शिव ने बना दिया है तो उसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। अगर माँ पार्वती के द्वारा यह दिया गया वचन भगवान शिव ने स्वीकार किया है तो हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि रोरी के लिए भी माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि जो भी आपके रोरी लगाएगा आप उसकी कोई पूजन स्वीकार मत करिएगा। इसी प्रकार से परिक्रमा के लिए भी भगवान शिव से वरदान मांगा था। तभी से यह नियम बन गया कि भगवान शिव के मंदिर को जाने पर परिक्रमा पूरी नहीं की जाती है। तो आप सभी जब भी शिव मंदिर में जाएं तो परिक्रमा भगवान शिव की आधी करें और उनके मेन द्वार, यानी जो भगवान का द्वार होता है, जो ऊपर का स्थान होता है, जहाँ पर भैरव का स्थान होता है, वहाँ स्पर्श करना चाहिए। और वीरभद्र मणिभद्र यानी उनके दो द्वारपाल थे भगवान शिव के, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। आधी परिक्रमा करने के बाद आपको भगवान शिव की अशोक सुंदरी पर स्थान रख के प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान नंदी के कानों में अपने मन की बात सूर्यसा का नाम लेकर के बोलना चाहिए। इतना अगर आप कर देते हैं प्रतिदिन नियम तो भगवान शिव आपके सारी भी मनोरथ पूरी तो करते हैं और आपके पूजन को प्रेम पूर्वक स्वीकार करते हैं। जब भी कोई उपाय या शिव महापुराण की कथा के कोई भी नियम होते हैं उसे हमें अवश्य पालन करना चाहिए। क्योंकि हम जब अवश्य पालन नहीं करते हैं तो हम अगर कुछ भी नियम प्रतिदिन बनाए हैं और हमारी नियम में पूर्णता नहीं होता तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे यह कार्य क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है।
कहीं न कहीं हमारे नियम में मुझे ना जानकारी होने की वजह से कहीं न कहीं हमारे जीवन की गलतियाँ होती हैं, जिससे हमारा पूजन, हमारा दर्शन, हमारा व्रत अपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम कहते हैं शिव महापुराण की कथा के अनुसार आप सभी को छोटी-छोटी बातों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए, ताकि आप जब भगवान शिव के मंदिर में जाएं, पूर्णतः जानकारी रख के जाएं और एक सारे नियम का पालन करें, जिससे आपके इष्ट देव अति प्रसन्न हो और आपके जीवन में खुशियों से भरे और आपका मन प्रसन्न रहे। इसलिए जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो पूरी परिक्रमा बिल्कुल भी नहीं करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी यह न जानते हों तो वह यह वीडियो को देख करके अवश्य पूरी जानकारी प्राप्त करें और शिव मंदिर के जाकर के पूरी परिक्रमा बिल्कुल नहीं करें, आधी परिक्रमा करें, ताकि भगवान शिव उनकी सारी मनोरथ पूरी करे और उनके पूजन को स्वीकार करें। हम आपको आगे भी इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ, शिव महापुराण, भगवत कथा, मंदिर के बारे में, बहुत सारी दैनिक दिनचर्या के बारे में हम आपको बताते रहें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।